अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपने यहाँ बुलाया, खाना खिलाया, बात की, पाकिस्तान को दोस्त बताया। आसिम मुनीर के साथ बैठना, बात करना अपने लिए सम्मान की बात कही और इसकी व्याख्या ऐसे होने लगी कि पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका की नीति रीति बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बेहतर कर लिए हैं, पाकिस्तान का वजन कुछ बढ़ गया है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझना चाहिए, देखना चाहिए। जब आप लार्जर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं तो आपको उसके सही अर्थ और मायने समझ आने लगते हैं। आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का सम्मान किया है, पाकिस्तान को दोस्त बनाया है या पाकिस्तान की बहुत फजीहत की है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के कपड़े फाड़ दिए। आप यूं समझिए कि एक देश का प्रधानमंत्री, जहां मैंने मान लिया कि जैसे भी चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव तो होते हैं, वहां के लोग वोट देते हैं, सरकार तो बनती है, उस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, उस देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, उस देश में सरकार के भीतर के तमाम मंत्री बैठे हुए हैं और वो इस बात को देख रहे हैं कि हमारा सेनापति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के यहाँ जाकर के बैठता है, खाना खाता है और पाकिस्तान क्या करेगा इस बारे में वो चर्चा करता है। गोया पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ नहीं है, पाकिस्तान का सर्वे सर्वा है। पाकिस्तान की असलियत भी यही है कि पाकिस्तान की इंतजामिया यानी कि आर्मी और आर्मी के तहत काम करने वाली संस्थाएं यही वहां सरकार बनाती चलाती हैं, लेकिन कहने के लिए प्रधानमंत्री तो है, कहने के लिए राष्ट्रपति तो है, कम से कम उसे की इज्जत रख लेते। अमेरिका के राष्ट्रपति होने के बावजूद अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ खाना खा कर बैठ करके आप ये कहते हैं कि मैं अपने लिए सम्मान महसूस करता हूं, तो आप सिर्फ अमेरिका की फजीहत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लोकतंत्र का भी गला घोंट रहे हैं। दुनिया भर में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं जहां चुन करके लोगों के फैसले से सरकारें बनती हैं, उनका मुखिया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होता है, उनसे देश के बारे में आपको बात करनी है। और आप अगर अपने यहाँ के शासनाध्यक्ष हैं तो आपको पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष से ही बात करनी चाहिए थी। आर्मी चीफ को आर्मी चीफ के साथ बात करना शोभा देता है। अगर आपसे कर्टसी मीटिंग हो जाती है तब तो बात समझ में आती है कि वहां वो आए थे, आपने कर्टसी मीटिंग के लिए समय दे दी। लेकिन पाकिस्तान मौजूदा हालात में क्या करेगा और पाकिस्तान की आज की तारीख में भूमिका क्या होनी चाहिए अमेरिका के लिहाज से, यह तय करके बताने के लिए अगर आप वहां के सेनाध्यक्ष को बुलाते हैं तो फिर जो लोग वहां बैठे हुए इस्लामाबाद में वो बेकार के हैं और उनको भी लग रहा होगा कि उनकी कितनी फजीहत हो रही है। इससे ज्यादा क्या अपमान किसी का हो सकता है। और उस देश का भी, ये जो 25 करोड़ का पाकिस्तान है जो कहता है कि मेरी सरकार, और वो सरकार कहते हैं कि मेरी अवाम, उस अवाम और सरकार का क्या है? किसी काम के नहीं हो तुम। तुम्हारे यहां एक आदमी है जो तुम्हारे गले में अपना चेन डाल करके तुमको खींच करके चलता रहता है, उसको आर्मी चीफ कहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप निहायत बनिया आदमी हैं, जो आदमी तराजू पर 1 ग्राम भी छटाक उसके फायदे की बात है तो फिर वो काम कर लेगा, भले ही लोकतंत्र का या प्रोटोकॉल का कोई भी हाल करना पड़े, उससे मतलब नहीं है। आपने यह जान लिया है कि पाकिस्तान के भीतर वहां का आर्मी चीफ ही सब कुछ कर सकता है और आर्मी चीफ जो भी होता है उसको रोटी फेंको, उसको मनमाफिक पैसे दो, फायदे बताओ और उससे काम ले लो। कुल मिलाकर के आपके दरवाजे का एक कुत्ता है जो दुम हिलाते खड़ा रहता है। आपने रोटी फेंकी और उसके बाद वो आपके लिए दुम हिलाने लगा। पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी चीफ की औकात डोनाल्ड ट्रंप ने बता दी, खाना खिला करके और रोटी अपनी खिला कर बता दिया कि अब रोटी खा ली हो, अब मेरे नमक का जो सिला है वो तुमको देना है। तो क्या करना है भाई? अब आते हैं
कि पाकिस्तान की अगर पीठ थपथपा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि पिछली सरकार में उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान के बारे में या क्या किया, तो उसका कारण तो है। और जब पिछली सरकार का जिक्र मैं कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप का, तो उन फैसलों के बारे में भी एक बार बता देना जरूरी है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने पाकिस्तान का 1.3 बिलियन डॉलर्स का हर साल का जो रकम या उसकी मदद राशि थी उसको रोक दिया था। क्या कहा था कि ये मुल्क जो है आतंकवादियों की पनाहगाह है, अमेरिका के लिए कभी काम नहीं आता है। ओसामा बिन लादेन इसके यहाँ छिपा हुआ था, इसकी जो आर्मी हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर के ठीक बगल में था। समूचा पाकिस्तान जानता था कि ओसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। पाकिस्तान के अंदर घुस करके अमेरिकी फौज को ऑपरेशन करना पड़ा। ये मुल्क भरोसे का है ही नहीं। और आज उसी देश के आर्मी चीफ को बुला करके कहते हैं कि बैठो खाना खाओ, बड़े अच्छे देश के लोग हो तुम्हारे साथ बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और अब सुनो क्या करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कब बुलाया है? जब ईरान इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। कब बुलाया है? जब ईरान के मुकाबले में अमेरिका अपनी फौज उतारने की तैयारी कर रहा है। कब बुलाया है? जब ईरान के न्यूक्लियर पावर को और जो भी उसकी तैयारी उसको खत्म करने के लिए उसको आसपास के पड़ोसी देशों की मदद की जरूरत आन पड़ सकती है। कब बुलाया है? जब पाकिस्तान अगर ईरान के हक में खड़ा हो जाए या चीन और रूस के साथ जाकर के अपना एक पाला बना ले, तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो सकता है। तब बुलाया है। यानी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुनो, तुमको जो कुछ भी चाहिए, तुम तो कह रहे हो कि चाइना से तुमको 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए। अगर वो J-35 दे रहा है उससे बढ़िया तो मेरा F-35 है। F-35 तुम लो, तुमको जितने आर्म्स एम्युनिशंस और टेक्नोलॉजी चाहिए हम देने को तैयार है। कहां तुम चीन की तरफ जा रहे हो? और सुनो, एक काम करो, ये ईरान जो है इसका न्यूक्लियर वेपन हमको खत्म करना है। वैसे भी तुम पाकिस्तान इस्लामी देश हो और तुम एक न्यूक्लियर पावर हो, तुम ही रहो, बेहतर ही। समूचे इस्लामी मुल्क में एक देश रहेगा पाकिस्तान, तो तुम्हारी भी तूती बोलती रहेगी, तुमको तो कोई दिक्कत है नहीं। ईरान क्यों बनेगा? और ईरान को हम बनने नहीं देंगे। तो ईरान के खिलाफ हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें तुम्हारी एयरफोर्स यानी तुम्हारी जो हवाई सीमा है और जमीन पर जो तुम्हारी मदद चाहिए हमको, उसमें तुमको खड़ा होना पड़ेगा। और ये मदद हमको चाहिए। तुम्हारा एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे लैंड का यूज करेंगे हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में। और आज की तारीख में आसिम मुनीर के पास यह हैसियत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को वो कह दें कि नहीं सर हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये वो आसिम मुनीर हैं जो इस्लाम का हवाला देकर के तमाम मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान करते हैं। ये वो आसिम मुनीर हैं जो कहते हैं कि इस्लाम की बुनियादी फितरत यह है कि वो हिंदुओं से अलग है। हमारे उनके खान पान, रहन सहन, सोच, मिजाज, तहजीब, तमीज, सब में बुनियादी फर्क है। ये वो आसिम मुनीर हैं जिनके बयान देने के बाद पहलगाम में आतंकवादी आते हैं और 26-27 लोगों को मार करके चले जाते हैं। ये वो आसिम मुनीर हैं जिसके नाम पर, जिसके सिर पर लोगों के खून का इल्जाम है। और उस आसिम मुनीर को बिठा करके अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि तुम्हारे साथ बैठना सम्मान की बात है, तुम्हारा देश अच्छा दोस्त है, तो तुम ये भी सुनो कि तुमको मेरी इस तारीफ और तुम्हारी पीठ थपथपाने के एवज में करना क्या है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया है। चीन है और रूस है, इन दोनों देशों ने ईरान के पक्ष में खड़ा होकर के इजराइल, अमेरिका कहा है कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका और अमेरिका अगर सीधे सीधे युद्ध में शामिल होता है तो फिर अंदाज नतीजा खराब हो सकता है। जो पुतिन कह रहे हैं और जिनपिंग कह रहे हैं कि इजराइल को तुरंत युद्ध रोकना चाहिए। ऐसे में दोनों देशों को ये उम्मीद होगी कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है और उसकी जमीन या उसकी हवाई सीमा का इस्तेमाल मौका पड़ने पर हम कर सकते हैं। और चीन का तो बहुत पैसा अमेरिका में, पाकिस्तान में लगा हुआ है।
आज की तारीख में मैं सीपीईसी, वहाँ के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं या रेलवे लाइन्स हैं, जैसे कराची से लेकर के और पेशावर तक जो ब्रॉडगेज लाइन बिछ रही है, उन सब में चीन का जो अपना इन्वेस्टमेंट है या कर्ज के तौर पर या निवेश के तौर पर, वो 65 अरब डॉलर से कम का नहीं है। और चीन पाकिस्तान के साथ इस बार जब हिंदुस्तान से युद्ध चल रहा था तो वो खड़ा था, उसने अपने विमान दे रखे हैं और वो J-35 पाकिस्तान को बहुत जल्दी ही देने वाला है। तो पाकिस्तान के साथ वो कदम से कदम मिला करके चल रहा है। उसको लगे पाकिस्तान हमारा दोस्त है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया कि सुनो, उधर चीन की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, चीन वैसे भी इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं है, तो तुमको जितना कुछ चाहिए वो हम तुमको देंगे, लेकिन तुमको अपनी जमीन, अपना एयर स्पेस और बाकी जितनी चीजें हमको उस वक्त जरूरत पड़ेंगी वो सब मुहैया कराना होगा, यह लिख लो। आसिम मुनीर वैसे भी इजरायल के पक्ष में बताया जाता है। कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर यह चाहता है कि पाकिस्तान ही एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट रहे, इस्लामी देशों के बीच में कोई दूसरा देश ना बने। इसलिए अगर ईरान इस तरीके से बेदखल हो जाता है कि जो कुछ भी उसने बना रखा है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या वहाँ से उठा लिया जाता है, तो उठाने के बाद भी एक जगह होगी जहाँ उसको प्लेस किया जाए, वो पाकिस्तान होगा। और चूंकि पाकिस्तान का एक इलाका नूर खान बेस वो अमेरिका ऑपरेट करता है, तो वहाँ लाकर के अमेरिका रख सकता है। तो जो भी न्यूक्लियर वेपन वो उठाएगा ईरान से और वहाँ से बाकी जो चीज़ें लेकर के आएगा उनको डंप करेगा वो नूर खान में, जिस एयरबेस को या जिस इलाके को अमेरिका ऑपरेट करता है, अमेरिकी फौज ऑपरेट करती है। तो लाजमी है कि एक आदमी जो इजराइल का समर्थक माना जाता है, और मैंने अभी कहीं देखा कि एक वहाँ की बॉडी है पाकिस्तान की और वो इजराइल समर्थक लॉबी कही जाती, AIPAC, और इसकी बैठक में आसिम मुनीर ने हिस्सा लिया था। इजराइल समर्थक बॉडी है और ये ईरान विरोधी भी है, और ये बॉडी यह भी चाहती है कि ईरान कम से कम न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बने। तो आसिम मुनीर का एक अलग तरह की इमेज यह भी है कि वो ईरान विरोधी है, उसके लिए इस्लाम ईरान के बाद है। और दूसरा, ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत जो वहां बनी हुई है सरकार, जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, जिसके राष्ट्रपति आसिफ जरदारी हैं, वहां की पूरी व्यवस्था है, उन सब को एक तरीके से दरकिनार करके एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसको पता है कि यही पाकिस्तान का मालिक मुख्तार है और ये गुंडा है वहाँ का, इसको बुलाओ, इसकी पीठ थपथपाओ, पान खिलाओ, खाना खिलाओ, घुमाओ फिराओ और इसको मस्त करो। ये जाकर के वहाँ सबको ठीक कर देगा और जो हम कहेंगे वो कर देगा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मोस्ट करप्ट है पाकिस्तान में, आज की तारीख में नहीं बल्कि पहले से, चाहे वो राहिल शरीफ का हो, जहांगीर करामत का हो या फिर बाजवा का हो, ये सारे के सारे बेहिसाब पैसा बनाकर कमाकर अरबों खरबों के होकर के दुनिया के तमाम देशों में जाकर सेटल हो गए। यही हाल आसिम मुनीर का है। आसिम मुनीर आज की तारीख में हजारों करोड़ का आदमी है। कोई आर्मी चीफ अगर इतना पैसा लेकर के बैठता है तो ऐसे तो बैठता नहीं है। तो अमेरिका को पता है कि ये कुत्ता है, जैसे ही आप हड्डी डालेंगे वैसे ही ये आपके लिए आपके दरवाजे पर खड़ा होकर के दुम हिलाना और भौंकना शुरू कर देगा। तो बुला करके उसको हड्डी दे दी और कहा कि अब जो है तुम मेरे लिए भौंकोगे, मेरे लिए दुम हिलाओगे, पाकिस्तान में जाओ और सबको बोल दो कि वो सब ठीक ठाक रहेंगे और तुम जैसा चाहोगे वैसा करोगे और हम जो कहेंगे वैसा तुम करोगे। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान की फजीहत है पाकिस्तान के कपड़े फाड़े, पाकिस्तान को 2 टके का देश बना दिया या पाकिस्तान की हैसियत बढ़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। इस आदमी को ना लोकतंत्र की बहुत पड़ी है, ना ही किसी दूसरे देश में क्या बन सकता है दुनिया के दूसरे हिस्सों में उसका थोड़ा भला कर देने से, थोड़ी मदद बढ़ा देने से इससे मतलब है। उसको मतलब ये है कि उसको व्यक्तिगत तौर पर, डोनाल्ड ट्रंप को, और जब मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पे तो
फिर पाकिस्तान आना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस साल अप्रैल में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और ये था वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का। ये फिनटेक कंपनी है और यह जो है वो क्रिप्टो करेंसी में काम करती है। और क्रिप्टो करेंसी में काम करने का जो पूरा ब्यौरा है आप जाकर पढ़िएगा, डोनाल्ड ट्रंप का खानदान करता है, उनके बेटे करते हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें है। तो क्रिप्टो करेंसी पर काम करने वाली कंपनी ने पाकिस्तान के भीतर कॉन्ट्रैक्ट किया है। पाकिस्तान को वो अपना एक्सपेरिमेंट की ज़मीन बनाना चाहते हैं, एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी बिजनेस के लिए। इसलिए भी पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप का अपना इंटरेस्ट है और आप वहाँ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, बेरोक टोक गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, तो आपको आर्मी और आर्मी चीफ को अपने साथ खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए भी बुलाया और पीठ सहलाई। और दूसरा, ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिकी फौज को अब उतारना है और उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन, उसका एयर स्पेस का इस्तेमाल करना होगा अमेरिका को। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर रूस और चीन के पाले में नहीं जाना चाहिए, ये इंश्योर करना था। इसलिए पीठ थपथपाई, इसलिए साथ में बिठा के खाना खिलाया। आप यूं समझिए कि आप किसी ऐसे आदमी को जो गांव के बहुत ही किनारे पर रहता हो, दुत्कारा हुआ हो और उसकी पूछ आप ना करते हो, अचानक बुला करके और गांव का सबसे बड़ा आदमी उसके साथ खाना खाने लगे, तो फिर समूचे गांव में चर्चा हो ही जाएगी। तो दुनिया में इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ की आज चर्चा है, जबकि वो आतंकवादियों का सरगना है, आतंकवाद को पनाह देने वाला है, आतंकवादियों को पालने पोसने वाला है। दुनिया में जितनी आतंकवादी वारदात होती हैं उसका एक सिरा पाकिस्तान जाता है। यह अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो कोई शरीफ आदमी नहीं है, ये निहायत लंपट गुंडा है, टेररिस्ट है। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में जो अभी इंटरेस्ट है उसको सॉल्व करने के लिए, वो हित साधने के लिए पाकिस्तान की जमीन चाहिए, पाकिस्तान के एयर स्पेस चाहिए, पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था के भीतर दखल चाहिए, वहां अपना कारोबार चलाने के लिए बेरोक टोक सिस्टम चाहिए और ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पूरा पाकिस्तान चाहिए। इसलिए बुला करके आसिम मुनीर को खाना खिला गया, इसलिए बुला करके बोला कि इसके साथ खाना खाने में मेरा सम्मान हुआ। आप समझिए कि अपने फायदे के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति कितना नीचे आ सकता है। इसके पहले बहुत सारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के, चाहे वो अयूब खान हो या जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ हो, इन सबों की यात्राएं रही अमेरिका की और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उन सबों ने खाना खाया, लेकिन तब वो जनरल नहीं थे, वो पाकिस्तान के सरकारी मुखिया थे। वो जो मिलिट्री रूल था, सैनिक तानाशाह के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के मुखिया के नाते अमेरिका में जाकर के खाना खाया और अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये सिर्फ आर्मी चीफ है, ये पहली बार हो रहा है। तो आप इसकी अहमियत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप इतना भाव किसी आदमी को क्यों दे सकता है? देगा ही नहीं। मतलब है, और मतलब बहुत बड़ा है। इसलिए छोटे आदमी को बुला के बिठा दिया, बोला कि तुम गुंडे हो, तुम अपने मकान के, घर के, मोहल्ले के, तुमको ये जिम्मा पकड़ा रहे हैं, जाकर देखो वहां जितने भी लोग हैं उनको चुप कराओ, ठंडा करो, उनको अलग तरह करो और मेरा काम करवाओ। इसलिए है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचिए कि ये आदमी भारत के प्रधानमंत्री को कनाडा से बुला रहा था कि आप अमेरिका आ जाइए और यहीं से आप भारत चले जाइए। कितना शातिर है। ये वो वक्त था जब वो आसिम मुनीर को बुलाए हुए था, और अगर भारत के प्रधानमंत्री चले गए होते तो फोटो खिंचवा के बताता कि देखिए मुनीर को भी बुलाया और मोदी को भी बुलाया, और देखो हम ये साबित कर चुके हैं कि इन दोनों के बीच में बातचीत करा करके हमने युद्ध रुकवाया। तो जो आदमी स्तर पर आ सकता है, किसी मेहमान को बुलाने के पीछे भी उसके दिमाग में एक साजिश है, एक बहुत ही घटिया सोच है, तो उस आदमी के बारे में आप अपनी क्या राय बनाएंगे? अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें बिल्कुल अलहदा और एकदम अजीब तरह की सोच का आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, जिसके पास अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की ना गरिमा है, ना उसकी मर्यादा का ख्याल है, ना वो जो अमेरिकी राष्ट्रपतियों की परंपरा रही है उस पर चलने का वो हामी है। ये आदमी विशुद्ध कारोबारी है और फिनिकी है, फितूरी आदमी है। इसको लगता है कि यही सब कर रहा है और ये जो चाहेगा वो कर देगा। इसी चक्कर में उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला करके पूरे पाकिस्तान की फजीहत कर डाली है
उसके मुंह पर कालिख पोत दी है। इससे खराब कोई बात हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के लिए। अगर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान का कद बढ़ गया है, अमेरिका ने उसको अपने करीब कर लिया है, यह फरेब है और पूरी खबर को गलत तरीके से समझने के चलते हैं। ऐसा हुआ नहीं है। असलियत जो है वो यही है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात इस चैनल पर लगातार होती रहेगी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी सलाहें भी दिया कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।